हेलो गाइस, हैप्पी दीपावली। तो भी दीपावली पे एक गुड न्यूज़ है। आरआरबी एनटीपी की तरफ से फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। कुल मिला के 5808 वैकेंसीज निकाली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये ओपनिंग डेट है कल से, यानी 21 अक्टूबर, और लास्ट डेट सबमिशन डेट है 20 नवंबर। कुल मिला के पूरे एक महीने तक एप्लीकेशन ओपन रहेगी। तो यहाँ पे फ़ी पेमेंट के लिए 22 लास्ट है। मतलब जैसे आप पहले फिल कर लो, फिर बाद उसमें फ़ी पेमेंट भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले एक ही बार में फ़ी पेमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सारे पोस्ट है। पहला पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जिसकी पे लेवल 7th पे लेवल है, ठीक है। जिसका इनिशियल पे होगा 35,400 और एज 18 to 33 तक होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2026 से। और उसमें टोटल वैकेंसीज है 161। जो स्टेशन मैनेजर है उसमें मिस सब कुछ सेम है, और जिस उसमें टोटल वैकेंसीज है 615, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसीज है। और उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 3416 वैकेंसीज है, लेकिन इसकी सैलरी थोड़ी कम है। अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके लिए 921 पोस्टर्स है और 29,200 सैलरी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके लिए भी सेम सैलरी है, 638 पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट्स, उसके लिए 25,500 है, उसके लिए सिर्फ 59 पोस्ट है। तो गाइस, एक कंप्लीट ऑनलाइन अप्लाइड एप्लीकेशन है। आप प्योरली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन डालने की मतलब या फिर मेल पोस्ट ये नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम होगा, CBT 1 होगा। सबसे पहले तो CBT होगा, और उसमें 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्क भी फॉर एवरी आंसर, स्ट्रॉन्ग आंसर होगा। कि कोई फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है तो वो एलिजिबल है नहीं। कंप्लीट पूरा सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स पूछे उसको सब कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मतलब अगर कोई एज स्पेसिफिकेशंस या फिर रिजर्वेशंस कुछ है तो भी वो लोग उनके इनकम कास्ट वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर CBT किसी और जगह पे भी है तो वो आप लोगों को स्लीपर क्लास की ट्रैवल फ़ी दे देते हैं, लेकिन उनके कुछ मतलब रूल्स होंगे। तो ओनली SC/SO और सिर्फ SC/ST वालों के लिए ही है, और ऊपर से ऑन रिक्वेस्ट, नहीं तो किसी और के लिए अवेलेबल है नहीं। तो सॉरी गाइस, ये सिर्फ SC/ST वालों के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन है SC/ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल, और एक सर्विसमैन जो भी होंगे उनके लिए 3, 6, 8 साल, और फिज़िकल एबल पर्सनस के लिए 10 ईयर्स। OBC उसमें भी अलग है, लेकिन अनरिजर्व के लिए, OBC NCL के लिए, SC/ST वालों के लिए। सबसे मेन चीज़ फीस, एक्सेप्ट SC/ST फीमेल ट्रांसजेंडर सर्विसमैन और जो EBS क्लास को बिलोंग करते हैं, इन लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग 500 पे फीस है, और इन सब के लिए 250 फीस है। हाफ ऑफ दिस सिर्फ एक CBT होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाले 500 पे कर रहे हैं तो उनके लिए, अगर आपने एग्ज़ाम अटेंड किया तो उनको 400 रुपीज़ रिफ़ंड मिलेगा, और बाकी SC/ST वालों के लिए कम्प्लीटली 250 रुपीज़ अमाउंट रिफ़ंड मिलेगा। अगर आपने एग्ज़ाम अटेंड नहीं किया, या फिर आपका एप्लीकेशन, आपने पैसे पे किया और एप्लीकेशन आपका इनकम्प्लीट है, तो उन सारी लोगों के लिए रिफ़ंड है नहीं। तो रिफ़ंड इसलिए है, रिफ़ंड सिर्फ एग्ज़ाम अटेंड करने वालों के लिए ही रिफ़ंड है, बाकी किसी को रिफ़ंड अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे पहला स्टेज CBT होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। दूसरा स्टेज CBT होगा, फिर तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहला स्टेज ऐसा प्रीलिम्स मेंस ऐसा होता है। तो अगर CBT फर्स्ट में है, टोटल 90 मिनट्स ड्यूरेशन, जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30,
और जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स का है। टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स देंगे। सेम CBT 2 में भी सेम है। जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 क्वेश्चंस, कुल मिला के 120 क्वेश्चंस होंगे आप। तो सारे पोस्ट के लिए कॉमन CBT 1 है, कॉमन CBT 2 है, तो सिलेबस दोनों के लिए सेम है। तो गाइस बाकी के नेक्स्ट कौन से जगह पे कितने कितने वैकेंसीज़ है वो मैं अगले वीडियो में बना के आपको पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।